और अभी हाल ही में जो फारूक अब्दुल्ला है, जो कि जिसे मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा चोर है और ये देशद्रोही है, जिसने कहा कि चीन का हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में होना चाहिए ताकि धारा 370 को बहाल किया जाए। चीन ने 38 नहीं बल्कि 42,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके रखा हुआ है, जो कि अवैध रूप से है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया कि भारत ने लद्दाख में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी अवैध रूप से भारत ने कब्जा किया हुआ है और वो लद्दाख को कभी मान्यता नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर केवल पाकिस्तान ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पर चीन सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अवसर को वो देखता है और खासकर कि वो अवसर अपने लिए देखता है। दरअसल भारत ने 1947 से ही कश्मीर का पूरा एरिया अपने मैप में शो किया है और इस बात की चिढ़ चाइना को लगती है, क्योंकि चाइना ने अवैध रूप से अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा काराकोरम जो दर्रा है, जो ट्रांस काराकोरम है, उसका भी काफ़ी बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। तो इस तरीके से चीन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखता है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि वो किस तरीके से यहाँ पर मुद्दे को उसको बनाए रखे और भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा ये उलझन पैदा रह सके। लेकिन जो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पार्टियां हैं, मुख्य रूप से जो कि देशद्रोही पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूल पकड़ दिया है। और अभी हाल ही में जो फारूक अब्दुल्ला है, जो कि जिसे मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा चोर है और ये देशद्रोही है, जिसने कहा कि चीन का हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में होना चाहिए ताकि धारा 370 को बहाल किया जाए। जब भारत ने पिछले साल 2019 में अगस्त के महीने में 370 को हटाया था, उस दौरान चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। उसने कहा कि वो लद्दाख को कभी मान्यता देता ही नहीं है और अरुणाचल प्रदेश को भी मान्यता नहीं देता है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो पाकिस्तान का है। तो हालांकि भारत ने भी यहाँ पर बयान शुरू किया देना। भारत ने भी बोला कि इसमें किसी भी तरीके से इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है चीन को, चीन अपना काम देखे और चीन को कोई मतलब नहीं है दखलंदाजी करने का यहाँ पर। लेकिन अब जो मुद्दा उठता है कि इस तरीके के जो देशद्रोही पार्टीज हैं, जिन्होंने इस तरीके के मुद्दे को सुलझाने के बजाय और उलझाने की कोशिश की है, ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने अपने बाप की जागीर समझ के रखा हुआ है कश्मीर को, जो कि है नहीं। और ऐसे में ये लोग कई तरीके के गुट बना रहे हैं, गुप कर गैंग बना रहे हैं, कुछ ना कुछ ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जो कि हमारी नेशनल इंटीग्रिटी यानी कि हमारे देश की जो अखंडता है उस पर कहीं ना कहीं ये लोग चोट करते हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों का इलाज करना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई दूसरा देश भारत के मामले में ना पड़ सके। जब इस तरीके के लोग जब ये बोलेंगे कि कश्मीर के मुद्दे पर चीन का इंटरफेरेंस हो, तो इससे चीन, आप समझ सकते हैं कि चीन को एक बहुत बड़ा अवसर मिल जाता है कि उसको भी लगता है कि इस देश में एकता नहीं है और इस तरीके के लोगों का जो बयान आता है वो चीन के समर्थन में आता है। तो चीन यहाँ पर फिर दखल अंदाजी करना और ज़्यादा शुरू कर देता है। अगर वहीं इंटरनेशनल रोल की अगर बात करते हैं तो इंटरनेशनल रोल यूएनएससी का साफ तौर पर यही कहता है कि भारत और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता है। और ऐसे में यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी भूमिका निभाने में सफल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि हम लोग हमेशा से सिर्फ पाकिस्तान को दोषी ठहरा रहे हैं, जो कि है भी, लेकिन हम यहाँ पर चीन की भूमिका को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पर भारत को चाहिए कि स्ट्रिक्टली कदम उठाने चाहिए पीओके में और पीओके के लोगों को बताना चाहिए कि कश्मीर का काफ़ी बड़ा हिस्सा चाइना के कब्जे में भी है और चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये बात वहाँ के लोगों को मालूम होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना के कब्जे में है और कुल मिलाकर ये कब्जा जो उसने कर रखा है। इसके अलावा चीन ने साक्ष गांव, ट्रांस काराकोरम को भी अपने कब्जे में कर रखा है, जो कि इन दोनों देशों ने इस एरिया को ब्लॉक करके रखा हुआ है और कई सालों से ये एरिया ब्लॉक करके इन लोगों ने रखा हुआ है। और ऐसे में ये जो एरिया है वो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब ये हो जाता है कि चीन ने 38 नहीं बल्कि 42,000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके रखा हुआ है, जो कि अवैध रूप से है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार जम्मू कश्मीर रहा है। और अभी हाल ही में जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान का रोना रोना
हमेशा रहता है इंटरनेशनल लेवल पर। यूएनएससी की अभी जो मीटिंग हुई थी सितंबर में, उसमें कश्मीर मुद्दा उठाया गया फिर से। जो इमरान खान है उसके ज़रिए इमरान खान ने वहाँ पे फिर से कश्मीर का तूल उठाया, लेकिन वहाँ पर भारत ने साफ तौर पर इस बात को डिनाई कर दिया कि जम्मू कश्मीर की बात तो तुम छोड़ो, तुमने जो पीओके कर रखा है कब्जे में उसके बारे में बात करो। तो इससे एक बहुत बड़ी चोट यहाँ पर पाकिस्तान को लगी कि पाकिस्तान ने जो अवैध रूप से पीओके में कब्जा किया हुआ है, उस मुद्दे को भारत ने यहाँ पर उठाकर उसकी बात को यहाँ पर दबा दिया। लेकिन मुद्दा जो है वो अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से मैंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो इस वक्त है, जिन्हें बैन कर देना चाहिए, और इन सबको पहले जब नज़रबंद किया गया होता वो सबसे बेहतर तरीका था इनको नज़रबंदी का, उसके बाद इनको बाहर निकाला तो इनके अलग अलग ग्रुप सामने आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पर अहम रखती है कि चीन जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर रोकना होगा। अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई भारत और चीन के बीच में, और इस कोर कमांडर बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया कि भारत ने लद्दाख में अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और अरुणाचल प्रदेश का एरिया भी अवैध रूप से भारत ने कब्जा किया हुआ है, और वो लद्दाख को कभी मान्यता नहीं देता। तो ऐसे में भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि चीन को भारत के किसी भी मामले में, खास करके आंतरिक मामले में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है, और लद्दाख को भारत अपना इंटीग्रेटेड पार्ट मानता है और वो मानता रहेगा। और इसमें चाहे चाइना कुछ भी कर ले, भारत अपने इस मुद्दे पर और अपने इस स्टैंड पर हमेशा खड़ा रहेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर का 2,22,236 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वो भारत का है, लेकिन इसमें से 78,000 जो स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 78,000 समथिंग जो स्क्वायर किलोमीटर है, वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है, और 38,000 और प्लस 5,000 आप वो भी जोड़ लीजिए काराकोरम वाला एरिया, वो मिलाकर 42,000 का जो कुल स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो चीन के कब्जे में। तो ऐसे में चीन ने यहाँ पर बहुत बड़ी सोची समझी चाल खेल रखी है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका जो प्रोजेक्ट है सीपैक, वो सारा का सारा इसी एरिया से होते हुए जाना है, और ख़ास करके पीओके में। और पीओके में भारत अगर कब्जा कर ले आने वाले समय में, तो इसकी सारी की सारी जो नीतियां हैं वो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि भारत को अब इंटरनेशनल लेवल पर केवल पाकिस्तान का नाम ही नहीं बल्कि चीन का नाम भी यहाँ पर उठाना होगा, और चीन के इस हरकत के बारे में दुनिया को अवगत कराना होगा कि इसने विस्तारवादी नीति का शिकार जम्मू कश्मीर को बनाया है और वहाँ पर वो लगातार दखलंदाजी कर रहा है। और दूसरा है यहाँ पर इन जो पार्टीज़ हैं वहाँ की, इन जो कि भारत का खाते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके के मुद्दों को चीन दोबारा से ना उठा सके। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिनेरियो कहता है। दोस्तों, वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है कि किस तरीके से कश्मीर के बारे में और खास करके इसकी इंटरफेरेंस के बारे में चीन को रोकने के और क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जो खास करके चाइना को रोकने के यहाँ पर प्रयास किए जा सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।